हमारा अगला पाठ है कार्नेलिया का गीत। कार्नेलिया का गीत भी हमारा पहला ही अध्याय का एक अंश है, यानी कि जो हमारा पहला चैप्टर है उसका ही ये एक अंश है। हमारा पहला चैप्टर में जैसे कि आपने टेक्स्ट बुक में देखा होगा, दो गीत है, देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। जैसे कि देवसेना का गीत भी प्रसाद द्वारा रचित स्कंदगुप्त नाटक से लिया गया है, ठीक वैसा ही कार्नेलिया का गीत भी प्रसाद द्वारा रचित चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है जिसको कार्नेलिया ने गाया है। अब देखो, ये प्रश्न आता है कि ये कार्नेलिया कौन है। तुम लोगों के दिमाग में ये प्रश्न आया होगा कि ये कार्नेलिया कौन है। अब देखते हैं ये कार्नेलिया कौन है। कार्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी है। वो भारत आती है और सिंधु नदी के किनारे एक शिविर है जो ग्रीक शिविर है, ठीक है, जो एक ग्रीक शिविर है वहाँ वो तैरती है। अब वो ग्रीक शिविर में तैर के सिंधु नदी के किनारे में तैर के वो भारत का नज़ारा देखती है। अब वो भारत का नज़ारा देखते हुए इस गीत में भारत का गुणगान किया है, भारत की विशेषताओं को बताया है और यहाँ के जो भारतवासी हैं उन लोगों की विशेषता को बताया है, वो अपने उसमें गीत में वो लिखा है, ठीक है। अब इसके गीत पर प्रकाश डालते हैं। कार्नेलिया का गीत। अरुणीय मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। सरस तामरस घर विवाह पर नाच रही धरोसिका मनोहर, चितका जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा। लघु सरधनु से पंख पसारे शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुख किए समझ नीर नीज प्यारा। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ भरे करुणा जल, लहरें टकराती आनंद की पाकर जहाँ किनारा। हेम कुमले उषा सवेरी भरती दुलकाती सुख मेरे, मदिर ऊँगते रहते जब जग कर रजनी पर धारा। अब देखो, इसकी व्याख्या पर प्रकाश डालते हैं। इसका अर्थ ये है, अरुणीय मधुमय देश हमारा। कार्नेलिया कहती है, वो अपने गीत में गाती हुए कहती है, हमारा देश जो है अरुण यानी कि लालिमा से भरा हुआ है, मधुमय यानी कि मिठास से भरा हुआ है। कहता है हमारा देश जो है यानी कि भारत देश जो है लालिमा से युक्त है, मिठास भरा हुआ है। जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हमारे भारत में, हमारे देश में जहाँ अनजान इंसान को भी, अनजान लोगों को भी एक सहारा मिल जाता है। जो दूर दराज, जो दूर शहर से, जो दूर देश से यहाँ आता है, उन लोगों को भी यहाँ अपनापन का एक सहारा मिल जाता है। यहाँ एक वर्ड है, एक शब्द मिला होगा तुम लोगों को, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को। ये क्षितिज जो है, जैसे तुम अपने अभी घर पे है या बाहर पे हो, तुम देख लो अपने घर पे है तो खिड़की से देख लो, अपनी खिड़की से झाँक कर देखो कि या अपने दरवाजे से झाँक कर देखो कि दूर वहाँ जहाँ पे पहाड़ है, जहाँ पे ऐसा लगता है कि पहाड़ और आसमान एक दूसरे को टच कर रहा है, एक दूसरे को छू रहा है, उस एग्जैक्ट पॉइंट को कहता है क्षितिज, ठीक है। उस क्या है, बिंदु को क्षितिज कहता है। तो यह कहता है कि जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, कहने का अर्थ है कि यहाँ एक अनजान लोगों को भी एक सहारा मिल जाता है। जो बाहर क्या है, देश से आया हुआ इंसान है, उन लोगों को भी हमारे भारत में एक अपनापन का सहारा मिल जाता है। सरस तामरस घर विवाह पर नाच रही तरुसिका मनोहर। अब कहता है कि सुबह का नज़ारा देखने का कुछ और ही मनोहर लगता है, खूबसूरत लगता है, सुंदर लगता है। सुबह सुबह जब सूरज खिल उठता है, सूरज की किरण बिखरने लगता है, उस समय जो तालाब में जो कमल के फूल खिला है, ठीक है, कमल के फूल खिला है, उसमें सूरज का जो किरण है पेड़ के पीछे से होकर सूरज की किरण उस कमल के फूल पर पड़ता है। तब क्या होता है कि कुछ जगहों पर सूरज का किरण पड़ता है और कुछ जगहों पे जो, जैसे कि सूरज जो है पेड़ के पीछे पड़ा हुआ है तो पेड़ की आड़ से वो सूरज का किरण पड़ रहा है, तो कुछ जगहों पर सूरज की किरण पड़ता है तो कुछ जगहों पर जो पेड़ का जो छाया होता है, ठीक है, जो पेड़ का छाया होता है वो पड़ता है।
आप देखता है कि ऐसा लगता है कि ठीक उस समय में ऐसा लगता है कि कमल की फूल में जो पेड़ जो है नाच रही है, ठीक है, पेड़ जो है नाच रही है। वो नज़ारा जो है देखने लायक बनता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। चित का जीवन हरियाली पर मंगल कुमकुम सारा, कहता है कि हमारा देश हरियाली से भरा हुआ है, ठीक है, पूरी जगह पर हरियाली है। जैसे कहता है कि हमारे देश की मिट्टी जो है सोने उगाने का काम करते हैं, कि यहाँ का जो है खेत हरियाली बहुत ही क्या है, अनाज निकालता है, हरियाली बनता है, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि जो खेत जो हरियाली है, जो पूरे क्या है पहाड़ पे हरियाली छाई हुई है, उस पे सुबह का जो है सूरज का किरण जब पड़ता है तो ऊपर जो पोर्शन होता है उसमें लालिमा छा जाता है। तो ऐसा लगता है कि पूरा क्या है हरियाली पे कुमकुम बिखर दिया है। कुमकुम यानी कि लाल रंग, कुमकुम जो है जो हल्का लाल रंग को कुमकुम कहता है। लघु सूर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ नीर नीच प्यारा। अब क्या है, प्रकृति का वर्णन करते हुए, नेचर का वर्णन करते हुए कहता है कि छोटी छोटी जो अपने पंख है, लघु सूर धनु से पंख पसारे, जो अपनी छोटी छोटी पंख है उसको पसारते हुए, उसको फैलाते हुए, शीतल मलय समीर सहारे, एकदम ठंडी हवा जो मलय पर्वत की वहाँ से होकर आता है, उस ठंडी हवा के सहारे उड़ते खग जिस और मुँह किए, खग यानी कि पक्षी, जो पक्षी जो है जिस और मुख करके, जिसके साइड मुख करके उड़ रहा है, उसको समझ लो कि उसकी मुख जिस तरफ है, उसकी चोंच जिस तरफ है, उस तरफ उसका क्या है, घोंसला है, ठीक है, उसका नीज प्यारा यानी कि उसका घर है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहाँ परे करुणा जल, कहता है जिस प्रकार से सूखे ज़मीन पे जो क्या है, सूखे ज़मीन के पेड़ पौधे सूख जाते हैं, सूखने लगते हैं, उसी समय अगर बरसात क्या है आता है, बरसात आता है तो क्या होता है कि पूरे का जो सूखा हुआ पेड़ पौधा है वो खिलने लगता है, ठीक है, वो खिलने फलने लगता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ के लोग क्या है, करुणा है, करुणा से भरा हुआ है कि दूसरों अगर कोई अगर दुख से भरा हुआ इंसान मिलता है तो उसको प्रेरणा देता है, उसको खुशी देता है, उसके दुख में दुख शामिल होकर उसको खुशी देने का कोशिश करता है, उसको क्या है प्रेरणा देने का कोशिश करता है। लहरें टकराती अनंत की पाकर जहाँ किनारा, इस प्रकार से यहाँ पे लोगों को जो सहारा, जो बेसहारा होता है उन लोगों को हमारे भारत पे आकर सहारा मिल जाता है, एक अपनापन का प्यार मिल जाता है। हेम कुमले उषा सवेरे, भरती धुलकाती सुख मेरे, मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी बरथारा। अब क्या है, सुबह का जो है प्रकृति का जो नेचर का जो सुबह होता है, प्रकृति वर्णन करते हुए सुबह का वर्णन किया है, सुबह का खूबसूरती का वर्णन किया है। अब क्या है, इसमें सुबह को एक लड़की जैसे मानवीकरण किया है, इंसान का रूप दिया है। यहाँ पे लिखा है उषा, उषा यानी कि सुबह, जिस जो सुबह कह के भी जैसे कि अभी अभी उजाला हुआ है, लेकिन अब क्या है सूरज का किरण, अभी तक सूरज निकला नहीं है, उस समय को उषा कहते हैं। तो अब क्या है, हेम कुंभ ले उषा सवेरे, सोने का सुनहरा कलश ले लिए, ठीक है, सुनहरा कलश जो लिया है, मटका लेकर उषा सवेरे यानी कि उषा जो है एक स्त्री रूप में आई है। कहने का अर्थ है कि जो सूरज है वो क्या है, लाल रंग का होता है, सुनहरा होता है, वो सुनहरा रंग का कलश यानी कि मटका लिया हुआ, जो मटका जो हमें पानी भरता है, ठीक है, तो मटके लिए हुए सवेरे जो है एक लड़की के रूप में, एक स्त्री के रूप में प्रवेश करती है, भरती दुलकाती सुख मेरे। उसके बाद जो है आकाश, जो आकाश को एक क्या है नदी के रूप में लिया है, एक कुएं के रूप में लिया है, आकाश को, नीला आकाश जो होता है उसको पानी का रूप दिया है, कि वो क्या है सूरज को, जो सुनहरा सूरज होता है, लाल रंग का सूरज होता है, उसको मटका का रूप देते हुए कहा है कि सुबह जो है एक स्त्री है, वो सूरज जैसा एक घड़ा पकड़ा हुआ है, वो घड़ा को आकाश में धुलकाती है, वहाँ से पानी भरता है और धरती पे बिखेर देता है, यानी कि धरती पे प्रकाश में कर देता है, सूरज की किरण बिखर देते हैं। मदिर उगते रहते जब जग कर रजनी बरतारा,
तो उस वक़्त ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि तुम लोगों ने भी देखा होगा कि एकदम सुबह हो गया है लेकिन अब तक सूरज का किरण नहीं पड़ा है, सूरज अभी तक निकला नहीं है। उस समय तुम आसमान में देखो तो तारा जो है, रात भर जो तारा चमकता है उसका एकदम ओझल रूप दिखाई देगा। वो हल्का-हल्का सा वो तारा दिख जाता है। उसी का वर्णन करते हुए कहा है कि तब समय जब उषा जो है लड़की जो है, सवेरे जो है लड़की जो है क्या है, मटका लेके आकाश से पानी लेके धरती पे बिखर देता है। उस समय तारा जो है उगते रहते हैं। अब तक उसका नींद पूरी नहीं हुई है, जो रात भर वो टिमटिमा रहा था, ठीक है। तारा जो है रात भर बिना सोए टिमटिमा रहा था, चमक रहा था। वो अब तक क्या है, नींद में है। तो सुबह में वो ओझल हो रहा है, ऊँग रही है, यानी कि नींद में वो ऊँगता रहता है।